रितेश पांडे जी जन सुराज छोड़ दी, आखिर क्यों जन सुराज छोड़े? वह स्टार जो जन सुराज के लिए गाना गाए। छत्तीसगढ़ के मंत्री के हस्बैंड बोलते हैं कि बिहार में 20 और 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। जाति पाति धर्म में बांट करके किसी तरह से सत्ता पर बैठे रहना चाहता है, तो इनसे इसी तरह की अपेक्षा है होगी जनता को, जिस तरह के भाषा इनके नेता बोल रहे हैं। सत्ता आपके हाथ में है, आप मनमानी कुछ दिन तक कर सकते हैं, लेकिन ये मनमानी बहुत दिनों तक नहीं चलती है। पतंग उड़ाना, तिलंगी उड़ाना और लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाना नहीं है। बिहार विधानसभा में वोट चोरी हुई थी या नहीं हुई थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और अभी हम जन सुराज और रोहतास के मुख्य प्रवक्ता विनोद जी के पास हैं और इनसे बिहार में चलती मुद्दे पर बात करेंगे और जन सुराज में जो हो रहा है उसके विषय में सर से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको सब बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे RS न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि आप लोग इतना मेहनत किए हैं और उसके बाद भी बिहार विधानसभा में एक सीट भी नहीं जीत पाई जन सुराज। एक्चुअली में जन सुराज जो है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, MP MLA बनाने के लिए बिहार में राजनीति नहीं कर रही है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा के लिए, बिहार में से पलायन को बंद करने के लिए, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार दिलाने के लिए बिहार के लोगों को जागरूक कर रही है। और जनसुराज पार्टी को सदन में बैठने का मौका मिला या ना मिला, जनसुराज पार्टी लोगों को जागरूक करने में सफल रही है और आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि पंचायती चुनाव में भी अपना योगदान देंगे और अपने आदमी को पंचायती चुनाव में लड़ाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत जी जो कह रहे हैं, हम लोग पंचायती चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, सभी चुनाव में जो भी जनसुराज के लोग हैं उनको हम लोग खड़ा करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको चुनाव जिताएंगे। चूँकि प्रशांत जी या जनसुराज पार्टी यह चाहती है कि व्यवस्था जब तक हम गांव से, पंचायत से, प्रखंड से नहीं बदलेंगे तब तक देश स्तर पर व्यवस्था नहीं बदलेगा। हम लोग पंचायत स्तर पर ईमानदार आदमी को, जो साफ सुथरे छवि के लोग हैं, वैसे लोगों को आगे लाएंगे और उनको ला करके मुखिया, BDC, जिला पार्षद प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बनाएंगे। क्या लगता है सर, आने वाला टाइम में या अभी पंचायती चुनाव में या अभी आने वाला टाइम में आप लड़ सकते हैं कुछ का चुनाव? नहीं, अभी तो हम अपने चुनाव लड़ने के बारे में कभी सोचे भी नहीं है। पहले भी हम जनसुराज के लिए काम करते थे। कई लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है क्या? उस समय भी हमने बताया था कि हम जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। जनसुराज को लगेगा कि मैं लड़ने लायक हूँ तो लड़ाएगा, मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं जनसुराज के लिए काम करते रहूँगा। आगे भी निकाय चुनाव में 2022 में निकाय चुनाव लड़ा था डिप्टी मेयर का, उसमें मैं दूसरे स्थान पर था। फिर निकाय चुनाव होगा तो हम फिर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। सर और अगला सवाल है मेरा कि रितेश पांडे जी जन सुराज छोड़ दी, आखिर क्यों जन सुराज छोड़े? वह स्टार जो जन सुराज के लिए गाना गाए, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को करागर के रोड पर ला दिया था अपने जीतने के लिए, आखिर ये स्टार क्यों छोड़ दिया जन सुराज? तो ये तो रितेश पांडे जी बताएंगे कि जनसुराज क्यों छोड़ दिए। जनसुराज में आने या जाने वाले दोनों लोगों का स्वागत है। जिसको मर्जी जा सकता है, जिसको मर्जी आ सकता है। जनसुराज एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। वह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का विचारधारा है, बिहार से पलायन रोकने का विचारधारा है, बिहार में बेहतर शिक्षा और रोजगार व्यवस्था बनाने का विचारधारा है। जिन लोगों को वो विचार पसंद आ रहा है वो जनसुराज में आ रहे हैं। जो अपना व्यापार देख रहे हैं, अपना रोजगार देख रहे हैं। रितेश जी जनसुराज से पहले एक कलाकार थे, उनको लग रहा होगा कि हमारे कला के क्षेत्र में कोई असर पड़ रहा होगा, इसलिए उन्होंने जनसुराज छोड़ा। तो उससे जनसुराज को कोई लेना देना नहीं है। सर ऐसा बात होगा कि कला के क्षेत्र में उनको प्रभाव पड़ रहा होगा और आगे चल के वो BJP ज्वाइन कर ले या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर ले तो क्या कहा जा सकता है? नहीं, ये तो स्वतंत्र है, या लोकतंत्र में सभी लोग आजाद हैं। कोई भी कहीं भी किसी दल में जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और कुछ हमारे बिहार में और देश में जो चल रही है उस मुद्दा पर बात करते हैं। सर देखा जा रहा है कि आजकल एक सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चल रहा है, मोदी जी हनुमान जी का पतंग उड़ा रहे हैं। इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? वो पार्टी के अध्यक्ष पतंग उड़ा रहे हैं जो
कि हिंदू राष्ट्र के लिए बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए लोग को लड़वाता है, और उसी के प्रधानमंत्री पतंग उड़ाते देखे हैं जा रहे हैं। ये तो देखिए, हम चूंकि मोदी जी हमारे कद से बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी जिस दल के भी लोग हैं, अगर वो राजनीति में आए हैं तो उनका काम है जनता का सेवा करना, जनता के हित का काम करना, पतंग उड़ाना, तिलंगी उड़ाना और लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाना नहीं है। और एक देखा गया कि छत्तीसगढ़ के मंत्री के हस्बैंड बोलते हैं कि बिहार में 20 और 25 हजार में लड़कियां मिलती है। क्या कितना बात ये सही है हमारे बिहार में? ये तो पूरे बिहार क्या अपमान है, बिहार के महिलाओं का, लड़कियों का अपमान है। वो बीजेपी के कोई नेता थे, वो बोले थे, तो देखिए ये लोग कभी भी आदमी के विकास के लिए लोग काम नहीं करता है। ये लोग इस तरह का बयान दे करके लोगों को डिवाइड करके, लोगों को माने जाति पाति धर्म में बांट करके किसी तरह से सत्ता पर बैठे रहना चाहता है। तो इनसे इसी तरह की अपेक्षा है होगी जनता को, जिस तरह के भाषा इनके नेता बोल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा में वोट चोरी हुई थी या नहीं हुई थी? ईवीएम हैक हुआ था या नहीं हुआ था? ये तो पूरा देश कह रहा है, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं, ये पूरा देश कह रहा है, हर राज्य से यह आवाज उठ रही है। वोट चोरी हुई थी। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारे कहने से कोई चीज पलटेगा नहीं, ये पूरा देश कह रहा है और पूरा देश देख भी रहा है, जान भी रहा है, समझ भी रहा है। लेकिन सवाल है कि सत्ता आपके हाथ में है, आप मनमानी कुछ दिन तक कर सकते हैं, लेकिन ये मनमानी बहुत दिनों तक नहीं चलती है। अभी प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लोग चुप क्यों हैं? जनसुराज चुप नहीं है, जनसुराज अपने संगठन पर काम कर रहा है। संगठन को बनाने, पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला स्तर के संगठन को चुनाव के बाद सभी इकाई भंग कर दी गई थी, नए सिरे से सारे संगठन को बनाया जा रहा है। और संगठन बनाने के बाद हम लोग प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर इतना टाइम दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी जी थे और ये हमारे चैनल पर इतना टाइम दिए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत हुआ है, आप देख रहे थे आरएस न्यूज।